हेलो एस्पिरेंट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर वन के टॉपिक लॉजिक में। और लॉजिक में अगर हम बात करें तो जो इंडियन लॉजिकल सिस्टम या भारतीय तर्कशास्त्र में कितने भी मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो भारतीय दर्शन में मीन्स ऑफ नॉलेज को प्रमाण कहा गया है। प्रमाण यानी ज्ञान प्राप्त करने का साधन। तो पहला प्रमाण जो है वो है प्रत्यक्ष, ऑल्सो नोन एज परसेप्शन। प्रत्यक्ष जैसा नाम से ही ये एविडेंट है कि यह डायरेक्ट नॉलेज होता है और हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं इस परसेप्शन को। जैसे कोई भी चीज़ हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं उसके कारण बिना किसी मीडियम की आवश्यकता हुए हमें डायरेक्ट नॉलेज प्राप्त होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष का नाम दिया गया है। भारतीय दर्शन में अगर हम देखें तो कहीं-कहीं हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष के 2 टाइप्स बताए गए हैं, लौकिक एंड अलौकिक। लौकिक यानी ऑर्डिनरी एंड अलौकिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ प्रत्यक्ष वो वह है जिसमें ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वही इन्वॉल्व हों। और अलौकिक ऐसे प्रत्यक्ष को बताया गया है जिसमें हम मन से या माइंड का प्रयोग करते हैं परसेप्शन के लिए। दूसरा जो टाइप है उसे अनुमान कहा गया है, या इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्फरेंस। अनुमान को अगर हम एटामोलॉजिकली देखें तो ये अनु और मान से बना है। अनु जो पहला शब्द है, प्रीफिक्स है, उसका मतलब होता है टू फॉलो, और दूसरा मान नॉलेज को बताता है। तो अगर हम पूरी तरीके से देखें तो इसके कहने का मतलब है कि ऐसा नॉलेज, नॉलेज दैट फॉलोज अदर नॉलेज। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं तो जैसे अगर हमें स्मोक का नॉलेज होता है, दूर से कहीं हमें धुआं दिखाई देता है, तो हम ये इन्फरेंस करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि ज़रूर वहाँ पे फायर होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर 2 नॉलेज हैं, एक नॉलेज को देखने के बाद अगर हम दूसरे नॉलेज को हम उसको उसके बारे में हमें जानकारी हो रही है, तो आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है उन 2 के बीच इनवेरिएबल रिलेशन या अटूट जो संबंध है उसके कारण। जैसे अगर धुआँ है तो ज़रूर आग होगी। तो ये जो अटूट रिलेशन है इसे भारतीय तर्कशास्त्र में व्याप्ति की संज्ञा दी गई है, ऑल्सो नोन एज इनवेरिएबल कॉन्कोमिटेंस और इनवेरिएबल रिलेशन। हम नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में व्याप्ति के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे टाइप्स की बात करते हैं जिसे उपमान कहा गया है। उपमान, मान जैसा मैंने आपको बताया नॉलेज को ही बताता है। उप यहाँ पे है समान या सिमिलर। तो यहाँ पे ये है कि एक ऐसा नॉलेज जो जिस जिसको प्राप्त करने के लिए हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं किसी दूसरे नॉलेज की। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसने अपने लाइफ में कभी गिलहरी नहीं देखी है, तो लेकिन उसे चूहे का ज्ञान है। तो अगर हमें उसको डिस्क्राइब करना होगा तो हम उसे बताएंगे कि यार देखो, गिलहरी लगभग चूहे जैसे ही होती है, उसका बॉडी टाइप लगभग सेम है। अंतर ये है कि उसके बॉडी पे स्ट्रिप्स होंगे, उसकी पूंछ थोड़ी बड़ी होगी। तो जब भी यह व्यक्ति जिसे गिलहरी का नॉलेज नहीं है उसके सामने अगर गिलहरी जैसी कोई चीज़ दिखेगी तो वो अनुमान लगाएगा कि यार मेरे को जो नॉलेज है, इसका जो नॉलेज है, मेरे को जो किसी ने बताया कि ये तो स्ट्रिप्स मेरे को दिखाई दे रहा है, स्ट्रिप्स दिखने के बाद पूँछ भी बड़ी दिख रही है, तो ज़रूर ही ये गिलहरी होगी। तो यहाँ पे जो ये चूहे से समानता, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, उस नॉलेज का प्रयोग करके आपने जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उससे समानता के आधार पर जो नॉलेज ग्रास्प किया, उसी को उपमान की संज्ञा भारतीय दर्शन में दी गई है। चौथी जो टाइप है उसे शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी या आप्त वाक्य कहा गया है। यहाँ पे शब्द या आप्त वाक्य का मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो रिलायबल पर्सन से है। तो भारतीय दर्शन में वेदों को बहुत महत्व दिया जाता है, जिसे अडिग या शाश्वत, इटर्नल एंड इनफेलिएबल माना गया है। तो वहाँ से जो कुछ भी निकल के आता है, जो कुछ भी नॉलेज उसमें डिस्क्राइब्ड है, उसे
शब्द की संज्ञा दी जाती है कि वो गलत नहीं है, वो एक वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज है। सिमिलरली अगर कोई रिलायबल पर्सन है, जैसे बुद्धा जी ने कुछ कहा, जैसे जैनिज़्म ने कहा, तो वो जो रिलायबल पर्सन ने हमें कुछ बात बताई है, तो उनकी बात जो या उनकी स्टेटमेंट भी एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, अगर हम आप्तवाक्य को कंसीडर करें। इसी तरीके से पांचवा जो टाइप है उसे अर्थापत्ति कहा गया है। यहाँ पे अगर हम इटाइमोलॉजिकली इसको फिर से देखें तो अर्थ का मतलब फैक्ट होता है और आपत्ति को कल्पना या सपोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो अर्थापत्ति इज अ काइंड ऑफ इम्प्लीकेशन। जैसे अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। हम देखते हैं कि कैसे अर्थापत्ति का हम यूज़ करके एक वैलिड नॉलेज लेके आते हैं। सबसे पहले हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एक्स डज नॉट ईट ड्यूरिंग डे, यानी एक्स दिन में नहीं खाता। सेकेंड स्टेटमेंट एक्स इज़ अ फैट, एक्स मोटा है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक्स तो दिन में नहीं खाता लेकिन वह मोटा है। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट तभी वैलिड होंगे जब हम एक कल्पना करें कि ज़रूर एक्स रात में खाता होगा तभी वह मोटा है, बिना दिन में खाए। तो यहाँ पे जो तीसरे स्टेटमेंट को हमने कल्पना किया, सपोज किया, इन ऑर्डर टू मेक एबव टू स्टेटमेंट अ वैलिड स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म ऑफ नॉलेज है इसे अर्थापत्ति की संज्ञा दी गई है। सिक्स्थ फॉर्म ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जिसे अनुपलब्धि, जैसा कि नाम से क्लियर है कि कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है या अभाव है। ऑल्सो नोन एज नॉन अप्रीहेंशन, दिस इज नॉन परसेप्शन। कुछ जगह पे इसे एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज भारतीय दर्शन में माना गया है। जैसे अगर हम कहें कि हम देर इज़ नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं है, तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो ग्लास में पानी नहीं है इसका नॉन परसेप्शन हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ग्लास में पानी नहीं है। तो ये जो नॉन परसेप्शन है, अभाव है किसकी, ऑब्जेक्ट की, ये भी एक फॉर्म ऑफ नॉलेज है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो भारतीय दर्शन में, भारतीय तर्कशास्त्र में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहले प्रम, प्रम को ट्रू या वैलिड नॉलेज कहा गया है। प्रमाण, जैसा कि मैंने शुरू में ही लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रमाण क्या है, मीन्स ऑफ नॉलेज है। प्रम तक पहुंचने का साधन जो है उसे प्रमाण कहा जाता है। फिर दो और वर्ड्स हैं, प्रमाता और प्रमेय। प्रमाता जो है वो सब्जेक्ट है जिसे नॉलेज प्राप्त करना है, और प्रमेय, प्रमेय जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, यानी ऑब्जेक्ट। तो ये चार कीवर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक में व्याप्ति के क्या टाइप्स हैं वह, और इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी का कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।